गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है हमारे जयपुर ट्रिप का दूसरा दिन और उम्मीद करती हूँ आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया। कल तो फिर भी हम थोड़े थके थे ट्रैवलिंग के कारण, बट आज हम उससे भी ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जानने के लिए। हमारा टूर आज रहने वाला है जयपुर मेन सिटी के अंदर, जहाँ पर हम घूमने वाले हैं अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर, मोती डूंगरी, बिरला मंदिर और भी बहुत सारी जगह। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आज हम कितनी मस्ती कर रहे हैं और कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस चलो करते हैं दूसरे दिन की शुरुआत नाश्ते के साथ। आइए देखते हैं क्या है मेन्यू में। नाश्ते में बहुत सी फेवरेट बच्चों का ब्रेड और जैम है। ये आपके पास है उपमा, भाजी और पाव। राधे राधे, हरिओम दोस्तों। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत भगवान के दर्शनों के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी टेम्पल। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व मथुरा नरेश ब्रजनाथ जी ने गोविंद देव जी की यह मूर्ति बनाकर जैसे जयपुर को भी वृंदावन कर दिया। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर में और अभी हमारे सामने ही है खाटू जी की मूर्ति। तो दोस्तों मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने फील किया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मंदिर पे एंट्रेंस पे हम लोगों से और सब लोगों से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ बुलवाया जा रहा था राम राम, तो हमने भी राम राम किया। फिर अंदर आने के बाद देखा लोग कैसे अपनी मस्ती में लीन होके राधे राधे का जाप कर रहे हैं। उसके बाद हमने आरती अटेंड करी और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत काम है। और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए चलिए मिलते हैं मैम से। मैम खड़ी है जो कि यहीं के प्रॉपर, उनसे पूछते हैं कैसा उनको लग रहा है। मैम बताइए। राधे राधे। राधे राधे। मैं यहाँ के लिए क्या ही बोलूंगी, ये मेरे लिए एक सुकून है। मैं जब से इस जगह से जुड़ी हूँ ना, मैं बताऊंगी आपको, मेरे लिए मैं सब कुछ भूल जाती हूँ यहाँ की। मेरे लिए ये मैजिकल जगह है। मुझे लग रहा है मैम आप थोड़ी इमोशनल हो चुकी है। तो देखा आपने कैसी वाइब है यहाँ की, कैसा इफेक्ट है, कैसे मैम भी खुद इमोशनल हो चुकी है। यहाँ बहुत प्योरिटी और बहुत अच्छी वाइब है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, आपको ये जगह एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने आज के दूसरे स्पॉट पे जो कि है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को मानसिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। मानसिंह महल दो भागों में डिवाइडेड है। एक है रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे राजाओं के वंशज आज भी रहते हैं और दूसरा है म्यूजियम। तो दोस्तों हम आज म्यूजियम घूमने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एंट्री हो चुकी है सिटी पैलेस के अंदर। ये है सिटी पैलेस का ओपन एरिया और अभी हम आपको पूरा व्यू देने वाले हैं सिटी पैलेस के म्यूजियम के अंदर का। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है विश्व की सबसे बड़ी माने जाने वाली गंगा जली। गंगा जली का अर्थ होता है जिसमें गंगा जल को स्टोर किया जाता है। इस बड़ी गंगा जली का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसको बनवाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि जब महाराजा सवाई माधो सिंह इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के राजा के राज्याभिषेक में, तो उनके लिए राज्याभिषेक के लिए शुद्ध जल गंगा जल को भरकर ले गए। तो दोस्तों अभी हम एंटर करने वाले हैं प्रीतम निवास के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट टाइप की डोडिया। डोडियो का मतलब होता है जहाँ पे राजा खड़े होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट डिफरेंट मौसम के लिए उन्होंने बनाई गई है, डिफरेंट पर्पज से बनाई गई है। वहां पे खड़े होके जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश और इन मौसमों के अंदर जैसे जहाँ राजा खड़े होके मौसम का आनंद लेते हैं उन्हीं जगह को बोलते हैं डोडी। आइए देखते हैं सर। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं डोडियो के पास। डोडिया बेसिकली होती है जिसको हम बालकनी भी बोल सकते हैं। बालकनी ऐसी बालकनी जहां पर राजा अलग अलग मौसम में खड़े होके उनका आनंद लेता था। जैसे ये है बालकनी वसंत बालकनी। नेक्स्ट उसके पास वो है अपने पास शरद बालकनी। ये है ग्रीष्म बालकनी और ये है वर्षा बालकनी। यहाँ राजा खड़े होके अलग अलग मौसम को अलग अलग एंगल से और अलग अलग तरह से देखते थे और उनका आनंद लेते। यह है गैलरी, यहाँ पर लगाई गई है राजाओं की पेंटिंग्स
और बताया गया है कि इस राजा ने कहाँ तक शासन किया था। तो सबसे पहले हमारे पास है महाराणा सवाई माधो सिंह सेकंड, जिन्हों का शासनकाल 1880 से लगाकर 1922 तक रहा। नेक्स्ट है हमारे पास महाराणा सवाई राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1835 से लगाकर 1880 तक रहा था। थर्ड है अपने पास महाराजा सवाई जगत सिंह, जिनका शासनकाल 1803 से लगाकर 1818 तक रहा। तो फोर्थ है हमारे पास महाराणा सवाई ईसरी सिंह जी, जिनका शासनकाल रहा 1743 से लगाकर 1751 तक। चलो बच्चों, चलते हैं म्यूजियम की तरफ। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे म्यूजियम के ओपन एरिया में, और यहाँ हमारे साथ बच्चों के फेवरेट मनोज सर हमारे साथ हैं। तो ये आपको सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। बताइए सर। देखो, हम जिस एरिया में खड़े हैं वो है म्यूजियम का ओपन एरिया, जहाँ पे म्यूजियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है आपका आर्मी वाला पार्ट, जहाँ पे जो बैटल्स के अंदर जो राजा महाराजा थे, आपके पास जो भाले, आपके पास जो तलवार हो गए या जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में लेते थे, उनका एक कलेक्शन है। और उस कलेक्शन में जो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा मेरी वॉइस के द्वारा, क्योंकि आपके पास इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो जितना पॉसिबल होगा मैं वॉइस के द्वारा आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। मेरे पीछे वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं वो आपके पास है फ्रेंड्स म्यूजियम, जहाँ पे आपके इस म्यूजियम में बहुत सारी चीजें रखी हुई है। आप मेरे लेफ्ट साइड जो देख पा रहे हैं वो है आपके पास सलेह खाना। इन दोनों म्यूजियम को विजिट करने के बाद अपन सलेह खाना को विजिट करेंगे, और उसके बाद म्यूजियम का जो आगे वाला पार्ट है उसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। चलो बच्चों, अपन चलते हैं म्यूजियम का फर्स्ट पार्ट, शस्त्रालय, जहाँ पे आपका तलवार भाले रखे हुए हैं। आ जाओ अंदर, मैं आपको वॉइस के द्वारा सब कुछ बताऊंगा। चलो बच्चों, अपन चलते हैं सलेह खाने की ओर। आ जाओ मेरे साथ। चलो बेटा, अपन कहाँ जाके हैं? सिले खाना। सिले खाना आपके पास होता है शस्त्रालय, जहाँ पे राजा महाराजाओं के औजार रखे हुए थे। राजा महाराजा जब युद्ध में जाते थे तो कौन कौन से आपके हथियार साथ लेकर जाते थे, जैसे आपके भाले हो गए, बंदूक हो गए, छोटे छोटे खंजर, छुरी वगैरह हो गए, वो सारे साथ है। वो जब घोड़े पर बैठ कर जाते तो घोड़े को एक लोहे के कवच से ढका जाता था। वो वाला कवच है। हाथी के जो दोनों दांत है उनको आपके पास किसी दूसरी चीजों से बचाने के लिए हाथी के दांतों के कवर है। उनकी जो हाथी की पूंछ है, पूंछ के पीछे बांधी जाने वाली तलवार है, वो सभी अपन इसमें देख के आए हैं। राजा जब खुद युद्ध में जाता था तो खुद जो पोशाक पहनता था, खुद की पोशाक के ऊपर एक लोहे का कवच पहनता था, जिसे पेश कब्ज कहते हैं। वो पूरा लोहे का जंजीर का बना हुआ है। उस जंजीर से पहनने का रीजन ये था कि जब उसके ऊपर तलवार का किसी भाले से अटैक होता था तो वो राजा को बचाता था। इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर बोर्ड के ऊपर कि सिले खाना जो लिखा हुआ है, ये आपका छोटी छोटी छुरियों खंजर से लिखा हुआ है, जो आपके पास से दूर से फेंक कर मारने के लिए या किसी को पास आया हुआ जो भी एनिमी है उसको नष्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के काम में लेता था। मेरे आप इस लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आपके पास है चक्र युद्ध और मकर युद्ध, जो राजा महाराजा बैटल करते थे तो अपने एक प्लानिंग बनाते थे कि आपको युद्ध में किस प्रकार से अपने को विजय पाना है, किस प्रकार से दूसरे वाले एनिमी को हराना है। तो बच्चों, हमने इस म्यूजियम में ये वाला पार्ट विजिट किया। अब आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। तो दोस्तों, ये घुमा हमने सिटी पैलेस, जहाँ पे हमने देखा म्यूजियम के अलग अलग पार्ट्स। वहां पर था एक फ्रेंड्स म्यूजियम, जहाँ पे बच्चों ने कुछ शॉपिंग भी की, और यहाँ घूम के बच्चों को बहुत मजा आया। बच्चों, मजा आया? किसी ने कुछ खरीदा क्या? क्या खरीदा विपिन? क्या खरीदा? तो अपना नेक्स्ट स्टेप है अब जंतर मंतर के लिए। चले बच्चों? चलो चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने आज के थर्ड स्पॉट पे, जो कि है जंतर मंतर। यह एक टाइप ऑफ सोलर लैब है। तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके गाइस, हो चुकी है जंतर मंतर में हमारी एंट्री, और आइए देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यह है यंत्रराज। यंत्रराज वैद्य यंत्र का ही दूसरा नाम है। इसका यूज खगोलीय पिंडों की स्थिति मापने में किया जाता है। तो गाइस, ये है अपना सेकंड इक्विपमेंट, जो कि सनलाइट की वजह से टाइम देखने में काम आता है। पहले जब वॉचेस और फोन्स नहीं थे तो लोग इसी के हेल्प से टाइम का पता लगाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो गोल है, दक्षिणायन और उत्तरायण। क्योंकि अभी दक्षिणायन चल रहा है
तो ये अभी टाइम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। जो आप सुई देख सकते हैं बीच में लोहे की कील, उसकी वजह से अभी हमको पता चल रहा है कि घड़ी में दोपहर के 2:25 हो रहे हैं। गाइस ये है अपना थर्ड इक्विपमेंट जो जिसका नाम है लघु सम्राट यंत्र। इसको धूप घड़ी भी कहा जाता है। तो गाइस ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है राम यंत्र। ये जो हमारे लेफ्ट में है वो है दिंगाश यंत्र। गाइस आप मेरे पीछे और आसपास देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। जैसे पहले वाले लोग जब घड़ियां या फिर अपने पास मेजर करने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे, तब लोग इससे टाइम और यूनिवर्स की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में पता लगाते थे। जैसे पिंडों की स्थिति के बारे में, टाइम के बारे में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में जब पता लगाया जाता था, जब घड़ियां और अपने पास डिजिटल वॉचेस वगैरह ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, तो इन सब के हेल्प से अपन वो सब देख पाते थे और पता लगाते थे कि कौन सा मौसम आने वाला है, क्या होने वाला है, वही सब इससे पता लगता था। सो गाइस हवा महल का नाम तो आप सबने बहुत सुना होगा, तो हम पहुंच चुके हैं हवा महल। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें 365 खिड़कियां और 953 झरोखे हैं। इतने सारे खिड़कियां और झरोखे बनाने के पीछे का राज यह है कि पहले जब रानियां पर्दा प्रथा को मेंटेन करती थी और मेंटेन करते हुए जब वो मार्केट को नहीं देख पाती थी, तो इन खिड़कियों और झरोखों की हेल्प से रानियां बाजार को और बाजार में आने जाने वाले लोगों को देखती थी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हवा महल के सामने कितना सुंदर बाजार है। पूछते हैं बच्चों से इनको हवा महल देख के कैसा लगा। अब तक बच्चों आपने हवा महल सिर्फ किताबों में देखा था? तो लाइव देख के कैसा लग रहा है? वेरी गुड। इसका शेप किसकी तरह है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह है। सब याद रखेंगे? वेरी गुड। तो गाइस ये था हवा महल, हम देख चुके हैं और आपने भी जैसे देखा होगा, बच्चों को बहुत मजा आया और हमको भी बहुत मजा आया। आपको भी जरूर एक बार हवा महल विजिट करना चाहिए। हवा महल घूमने के बाद अब हम पहुंचे हैं बिरला मंदिर, जिसका निर्माण बीएम बिरला फाउंडेशन द्वारा 1988 में करवाया गया था। यह मंदिर पूर्ण तरीके से सफेद संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। मंदिर के अंदर मुख्य रूप से हिंदू देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही आपको गीता और उपनिषदों और अन्य हिंदू देवी देवताओं की छवियां देखने को मिलेगी। आइए गाइस देखते हैं मंदिर के अंदर। गाइस ये था बिरला मंदिर, जहाँ पर फोटो तो अंदर अलाउड नहीं है, बट बच्चों ने दर्शन किए। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे आके। आप जरूर यहाँ पे आइए और विजिट करिए मंदिर। और अब हम जाएंगे अगला पत्रिका गेट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पत्रिका गेट। इसको पत्रिका गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये राजस्थान पत्रिका ग्रुप द्वारा बनाया गया था। यह जयपुर के दार्शनिक स्थलों में से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके दीवारों पर राजस्थान के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशन की फोटोग्राफी या फिर चित्रकारी की गई है। यह एक बहुत ही रंगीन और अट्रैक्टिव जगह है जहाँ पर लोग दूर दूर से फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। तो चलिए अपन भी देखते हैं कैसा है अंदर से। गुड इवनिंग गाइस। तो आज पूरे दिन बहुत सारा घूमने और एंजॉय करने के बाद, बहुत वेट करने के बाद हम आ गए हैं वापस हमारे डिनर हॉल में। तो देखिए आज का मेन्यू क्या होता है। सर ये है गेनिन सेलेक्ट, रोस्टेड पापड़, पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज, ये अपना वेज पुलाव, दाल तड़का, ये है वेज रायता, ये अपनी 3 प्रकार की ब्रेड और स्वीट में है वनीला आइसक्रीम। सो गुड इवनिंग गाइस, ये है हमारे डे की लास्ट एक्टिविटी, डीजे डांस पार्टी। तो आइए देखते हैं बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। माधव कैसा लग रहा है तुम्हें डांस करके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? कितना एंजॉय कर रहे हो तुम? बहुत enjoy। सो गाइस फाइनली द डे इज ओवर। ये था हमारी जयपुर ट्रिप का सेकंड डे, जिसमें हमने विजिट किए जयपुर सिटी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस। और नेक्स्ट डे जो अगला दिन हमारा रहने वाला है, यानी कि लास्ट डे, वो हमारे इस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट रहने वाला है। बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जाने वाले हैं कल पिंक पर्ल वाटर पार्क।
तो जानने के लिए कि हम वहाँ क्या क्या करने वाले हैं, कैसा एंजॉय करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।